सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला (CUK) ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी डेट है 25 सितंबर 2025। ये एप्लीकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के तेजस्विनी हिल्स पेरिये पीओ कासारगोड 671316 एड्रेस से जारी हुआ है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com का विजिट करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। कैंडिडेट्स के पास 2 साल और 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 3 साल के बैचलर प्रोग्राम के बाद, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और कैंडिडेट्स के पास 1 साल और 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 4 साल के बैचलर प्रोग्राम के बाद, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और कैंडिडेट्स के पास 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट या इसका इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और कैंडिडेट्स के पास एमफिल डिग्री होना चाहिए जिसमें 55% मार्क्स और उसका इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और कैंडिडेट्स किसी अक्रेडिटेड और रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मार्क्स में छूट यानी कि रिलैक्सेशन, एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की छूट या उसके बराबर का इक्विवेलेंट ग्रेड दिया जाएगा, जैसा कि कमीशन समय समय पर डिसाइड करता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को नीचे दी गई कैटेगरीज में क्वालिफाइड या ऑफर्ड होना चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सीईईडी और इस तरह के नेशनल लेवल टेस्ट्स के बेसिस पर इंटरव्यू में क्वालिफाइड होना जरूरी है, और नेट स्कोर इन फॉलोइंग कैटेगरीज जैसा कि यूजीसी पब्लिक नोटिस नंबर F4-1 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी 2024 और नेट 14648 डेटेड 27.3.24 में दिया गया है। पीएचडी में एडमिशन जेआरएफ के बिना और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए। सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जेआरएफ के अवार्ड या असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। इन दोनों कैटेगरीज 1 और 2 में कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त किया गया नेट स्कोर पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल की अवधि के लिए वैलिड रहेगा। एप्लीकेशन और फीस। कैंडिडेट CUK के डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukerala.ac.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस UR OBC EWS के लिए 1000 रुपीज़ और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16/10/2025 को 23:59 आवर्स तक है। एडमिशन की प्रक्रिया CUK रेगुलेशंस, यूजीसी पब्लिक नोटिस डेटेड 27/3/2024 और यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022 के अनुसार होगी। वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ डिपार्टमेंट्स के अनुसार टोटल वैकेंसीज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। कैंडिडेट्स कंसर्न डिपार्टमेंट में या प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के हेड के मोबाइल और ईमेल नोटिफिकेशन दी गई हैं, सो आप लोग चेक कर सकते हो। इंग्लिश 11 वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स 6 वैकेंसीज, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 18 वैकेंसीज, जूलॉजी 5 वैकेंसीज, जीनोमिक साइंस 16 वैकेंसीज, फिजिक्स 17 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस 13 वैकेंसीज, हिंदी 9 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स 9 वैकेंसीज, प्लांट साइंस 10 वैकेंसीज, केमिस्ट्री 14 वैकेंसीज, इन्वायरमेंटल साइंस 14 वैकेंसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस 4 वैकेंसीज, लिंग्विस्टिक्स 12 वैकेंसीज, सोशल वर्क 5 वैकेंसीज, एजुकेशन 4 वैकेंसीज, लॉ 2 वैकेंसीज, मलयालम 3 वैकेंसीज, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन 15 वैकेंसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज 10 वैकेंसीज, जियोलॉजी 6 वैकेंसीज, योगा स्टडीज 4 वैकेंसीज, मैनेजमेंट स्टडीज 7 वैकेंसीज, कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस 5 वैकेंसीज, टूरिज्म स्टडीज 7 वैकेंसीज, कन्नड़ा 4 वैकेंसीज,
टोटल वैकेंसीज की संख्या 230 है। ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं और एडमिशन के समय बढ़िया घट सकती हैं। यूनिवर्सिटी को वैकेंसीज को भरने या ना भरने का अधिकार है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार 5% सीट्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को दी जाएंगी, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के साथ। इंपॉर्टेंट नोट्स। एडमिशन का आधार यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफाई किए गए क्राइटेरिया होंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अन्य रेगुलेटरी बॉडीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और प्रिस्क्राइब डेट के बाद रिसीव हुई एप्लीकेशंस को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस विषय में आगे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। सभी कंसर्न कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो नोटिफिकेशन में किसी भी बदलाव के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। डीआरसी अवेलेबल पीएचडी सीट्स के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या तय करेगी। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या वाइवा वोसे से गुजरना होगा, जिसमें डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और रिसर्च के लिए मोटिवेशन का आंकलन किया जाएगा। डीआरसी के पास सुपरवाइजर्स को कैंडिडेट्स अलॉट करने की शक्ति होगी। वैकेंसीज, रिसर्च एरिया, सुपरवाइजर्स की स्पेशलाइजेशंस और पीएचडी रेगुलेशंस 2022 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन पर कंसर्न डीआरसी का निर्णय फाइनल होगा।